हरे कृष्णा। तत्पश्चात असित ने मित्र, वरुण, आदित्यों के लोकों में भी पहुंचे हुए जैगीशव्य को देखा। तदंतर रुद्र, वसु, बृहस्पति जी के भी जो स्थान थे उन सब को लांग कर ऊपर उठे हुए जैगीशव्य का असित देवल ने पुनः दर्शन किया। इसके बाद असित ने गौवों के लोक में जाकर जैगीशव्य को ब्रह्म सत्र करने वाले लोकों में जाते देखा। नरेश्वर, जो नाना प्रकार के यज्ञ आदि करते थे, उन लोकों में भी जैगीशव्य के दर्शन हुए। इस प्रकार से जहाँ नजर जाती वहीं देवल को जैगीशव्य मुनि नजर आते, शत्रुओं का दमन करने वाले नरेश। इसके बाद असित ने जैगीशव्य को पुनः किसी लोक में स्थित नहीं देखा, वे अदृश्य हो गए। तत्पश्चात महाभाग देवल ने जैगीशव्य के प्रभाव, उत्तम व्रत और अनुपम योग सिद्धि के विषय में विचार किया। इसके बाद धैर्यवान असित ने लोकों में रहने वाले ब्रह्मयी सिद्धों और साधु पुरुषों से हाथ जोड़कर विनीत भाव से पूछा, महात्माओं, मैं महातेजस्वी जैगीशव्य को अब देख नहीं पा रहा हूँ, आप उनका पता बतावें, मैं उनके विषय में सुनना चाहता हूँ, इसके लिए मेरे मन में उत्कंठा है। सिद्धों ने कहा, दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले देवल, सुनो, हम तुम्हें वह बता रहे हैं जो हो चुकी है। जैगीशव्य मुनि सनातन ब्रह्मलोक में जा पहुँचे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उन ब्रह्मयाजी सिद्धों की बात सुनकर देवल मुनि तुरंत ऊपर की ओर उछले, परंतु नीचे गिर पड़े। तब उन्हें सिद्धों ने पुनः देवल जी से कहा, तपोधन देवल, विप्रवर, जहाँ जैगीशव्य गए हैं उस ब्रह्मलोक में जाने की शक्ति तुम में नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उन सिद्धों की बात सुनकर देवल मुनि पुनः क्रमशः उन सभी लोकों से होते हुए नीचे उतर आए। पक्षी की तरह उड़ते हुए अपने पुण्यमय आश्रम पर आ पहुँचे। आश्रम के भीतर प्रवेश करते ही देवल ने जैगीशव्य मुनि को वहाँ बैठे देखा। तब देवल ने जैगीशव्य की तपस्या व योगी जनित प्रभाव देखकर धर्मयुक्त बुद्धि से उस पर विचार किया। राजन, इसके बाद महामुनि महात्मा जैगीशव्य के पास जाकर देवल ने विनीत भाव से कहा, भगवन, मैं मोक्ष धर्म का आश्रय लेना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर महातपस्वी जैगीशव्य ने उनका संन्यास लेने का विचार जानकर उन्हें ज्ञान का उपदेश दिया। साथ ही योग की उत्तम विधि बताकर शास्त्र के अनुसार कर्तव्य अकर्तव्य का भी उपदेश दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने शास्त्रीय विधि के अनुसार उन्हें संन्यास ग्रहण संबंधी समस्त कार्य दिए की दीक्षा दी। उनका संन्यास लेने का विचार जानकर पितरों सहित समस्त प्राणी ये कहते हुए रोने लगे कि अब हमें कौन विभाग पूर्वक अन्नदान करेगा। दसों दिशाओं में विलाप करते हुए उन प्राणियों का करुणा युक्त वचन सुनकर देवल ने मोक्ष धर्म अर्थात संन्यास को त्याग देने का विचार किया। भरत, ये देख फल, फूल, कुश, पुष्प, औषधियाँ, सहस्त्रों पदार्थ ये कहकर बारंबार रोने लगे कि ये खोटी बुद्धि वाला शुद्र देवल निश्चय ही फिर हमारा उच्छेद करेगा। तभी ये संपूर्ण भूतों को अभय दान देकर भी अब अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण नहीं करता है। तब मुनिश्रेष्ठ देवल पुनः अपनी बुद्धि से विचार करने लगे, मोक्ष और गृहस्थ्य आश्रम, इसमें से कौन सा मेरे लिए श्रेष्ठ कार्य है। निपश्रेष्ठ देवल के मन ही मन इस बात पर निश्चित विचार करके गृहस्थ धर्म को त्याग के अपने लिए मोक्ष धर्म को पसंद किया। भरत, इन सब बातों को सोच विचार करके देवल ने जो संन्यास लेने का निश्चय किया, उससे उन्होंने परम सिद्धि और उत्तम योग को प्राप्त कर लिया। तब बृहस्पति आदि सब देवता और तपस्वी वहां आकर जैगीशव्य मुनि के तप की प्रशंसा करने लगे। तदंतर मुनि श्रेष्ठ नारद ने देवताओं से कहा, जैगीशव्य में तपस्या नहीं है, क्योंकि वे असित मुनि को अपना प्रभाव दिखाकर आश्चर्य में डाल रहे हैं। ऐसा कहने वाले ज्ञानी नारद मुनि को देवताओं ने महामुनि जैगीशव्य की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार उत्तर दिया, आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि प्रभाव, तेज, तपस्या और योग की दृष्टि में इन महात्माओं से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। धर्मात्मा जैगीशव्य तथा असित मुनि का ऐसा ही प्रभाव था। उन दोनों महात्माओं का यह श्रेष्ठ स्थान ही तीर्थ स्थान है।
पारमार्थिक कर्म करने वाले महात्मा हलधर भी वहाँ ही स्नान करके ब्राह्मणों को धन दान देकर धर्म का फल पाकर सोम के महान एवं उत्तम तीर्थ में चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व के अंतर्गत गदा पर्व में बलदेव जी की तीर्थ यात्रा के प्रसंग में सारस्वत उपाख्यान विषयक 50वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, भरत नंदन, वही सोम तीर्थ है जहाँ नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा ने राजसूय यज्ञ किया था। उसी तीर्थ में महान ताड़कामय संग्राम हुआ था। धर्मात्मा एवं मनस्वी बलराम जी ने उस तीर्थ में भी स्नान करके दान आदि किया। प्राचीन काल में जब 12 वर्षों तक अनावृष्टि हो गई थी, सारस्वत मुनि वहीं उत्तम ब्राह्मणों को वेदाध्ययन करवा के गए थे। जन्मे जी ने पूछा, मुने, प्राचीन काल में सारस्वत मुनि ने 12 वर्षों की अनावृष्टि के समय उत्तम ब्राह्मणों को किस प्रकार वेदों का अध्ययन कराया था? वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, पूर्व काल में एक महान तपस्वी मुनि रहते थे जो ब्रह्मचारी और जितेंद्रिय थे। उनका नाम था दधीच। प्रभो, उनकी भारी तपस्या से इंद्र सदा डरते रहते थे। नाना प्रकार के फलों का प्रलोभन देकर भी उन्हें लुभाया नहीं जा सकता था। तब इंद्र ने मुनि को लुभाने के लिए एक पवित्र एवं दर्शनीय दिव्य अप्सरा भेजी जिसका नाम था अलम्बुषा। महाराज, एक दिन जब महात्मा दधीच सरस्वती नदी में देवताओं का तर्पण कर रहे थे, वह माननीय अप्सरा उनके पास जाकर खड़ी हो गई। उस दिव्य रूपिणी अप्सरा को देखकर उन विशुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि का वीर्य सरस्वती के जल में गिर पड़ा। उस वीर्य को सरस्वती नदी ने स्वयं ग्रहण कर लिया। पुरुष प्रवर उस महानदी ने हर्ष में भरकर पुत्र के लिए उस वीर्य को अपने कुलिक्ष में रख लिया और इस प्रकार वह गर्भवती हुई। प्रभो, समय आने पर सरिताओं में श्रेष्ठ सरस्वती ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसे लेकर वह ऋषि के पास गईं। राजेंद्र, ऋषियों की सभा में बैठे हुए मुनि श्रेष्ठ दधीच को देखकर उनका वह पुत्र सौंपती हुई सरस्वती नदी ने इस प्रकार कहा, ब्रह्मर्षि, यह आपका पुत्र है। इसे आपके प्रति भक्ति होने के कारण मैंने अपने गर्भ में धारण कर लिया था। ब्रह्मर्षि, पहले अलम्बुषा नामक अप्सरा को देखकर जो आपका वीर्य स्खलित हुआ था, उसे आपके प्रति भक्ति भाव होने के कारण मैंने धारण किया था, क्योंकि मेरे मन में ये विचार हुआ था कि आपका वह तेज नष्ट न होने पाए। अतः आप मेरे दिए हुए अपने इस अनिंदनीय पुत्र को ग्रहण कीजिए। ऐसा कहने पर मुनि ने उस पुत्र को ग्रहण कर लिया और वे बड़े प्रसन्न हुए। भरतभूषण, उन दिव्य श्रेष्ठ ने बड़े प्रेम से अपने उस पुत्र का मस्तक सूंघा और दीर्घ काल तक छाती से लगाकर प्रसन्न होकर महामुनि ने सरस्वती को वर दिया, सुभगे, तुम्हारे जल से तर्पण करने पर विश्वदेव, पितृगण, गंधर्वों और अप्सराओं के समुदाय सभी तृप्ति लाभ करेंगे। राजन, ऐसा कहकर हर्षोफुल्ल हृदय से मुनि ने प्रेम पूर्वक उत्तम वाणी द्वारा सरस्वती देवी का स्तवन किया। उस स्तुति को तुम यथापूर्वक सुनो। महाभागे, तुम पूर्व काल में ब्रह्मा जी के सरोवर से प्रकट हुई हो। सरिताओं में श्रेष्ठ सरस्वती, कठोर व्रत का पालन करने वाले मुनि तुम्हारी महिमा को जानते हैं। प्रियदर्शने, तुम सदा मेरे लिए प्रिय करती रही हो, अतः वर वरिणी, तुम्हारा ये लोक भावन महान पुत्र तुम्हारे ही नाम से सारस्वत कहलाएगा। यह सारस्वत नाम से विख्यात महातपस्वी होगा। महाभागे, इस संसार में 12 वर्षों तक जब वर्षा बंद हो जाएगी, उस समय ये सारस्वत ही श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वेद पढ़ाएगा। शुभे, महासौभाग्यशालिनी सरस्वती, तुम मेरे प्रसाद से अन्य पवित्र सरिताओं की अपेक्षा सदा ही अधिक पवित्र बनी रहोगी। भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार उनके द्वारा प्रशंसित होने पर वर पाकर वह महानदी पुत्र को लेकर प्रसन्नतापूर्वक चली गई। उसी समय देवताओं और दानवों में विरोध होने पर इंद्र अस्त्र शस्त्र की खोज के लिए तीनों लोकों का विचरण करने लगे, परंतु भगवान शक्र उस समय ऐसा कोई हथियार ना पा सके जो उन देवद्रोहियों के वध के लिए उपयोगी सिद्ध हो। तदंतर इंद्र ने देवताओं से कहा, दधीच मुनि की अस्थियों के सिवा किसी अस्त्र शस्त्र से मेरे द्वारा देवद्रोही महान असुर नहीं मारे जा सकते। अतः
सूर्यश्रेष्ठगण, तुम लोग जाकर मुनिवर दधीच से याचना करो कि आप अपनी हड्डियां हमें दे दो। जब हम उन्हीं से ही अपने शत्रुओं का वध करेंगे। कुरुश्रेष्ठ, देवताओं के द्वारा प्रयत्नपूर्वक अस्थियों के लिए याचना की जाने पर मुनिवर दधीच ने बिना कोई विचार किए अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। उस समय देवताओं का प्रिय करने के कारण वे अक्षय लोक में चले गए। तब इंद्र ने प्रसन्नचित्त होकर दधीचि की हड्डियों से गदा, वज्र, चक्र और बहुसंख्यक भारी दंड आदि नाना प्रकार के दिव्य आयुध तैयार किए। ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि भृगु ने तीव्र तपस्या से भरे हुए लोक मंगलकारी विशालकाय एवं तेजस्वी दधीच को उत्पन्न किया। ऐसा जान पड़ता था मानो संपूर्ण जगत में सारस्वत से उनका निर्माण किया गया हो। वे पर्वत के समान भारी और ऊंचे थे। अपनी महत्ता के कारण वे सामर्थ्यशाली मुनि सर्वत्र विख्यात थे। पाक शासन इंद्र उनके तेज से सदा उद्विग्न रहते थे। भरत नंदन, ब्रह्मतेज से प्रकट हुए उस वज्र को मंत्रोच्चारण के साथ अत्यंत क्रोधपूर्वक छोड़कर इंद्र ने 810 दैत्य दानव वीरों का वध कर डाला। राजन, तदंतर सुदीर्घ काल व्यतीत होने पर जगत में 12 वर्षों तक स्थिर रहने वाली अत्यंत भयंकर अनावृष्टि प्राप्त हुई। नरेश्वर, 12 वर्षों की उस अनावृष्टि से सब महर्षि भूख से पीड़ित होकर जीविका के लिए संपूर्ण दिशाओं में दौड़ने लगे। संपूर्ण दिशाओं में भागकर इधर उधर जाते हुए महर्षियों को देखकर सारस्वत मुनि ने वहां से अन्यत्र जाने का विचार किया। तब सरस्वती देवी ने उनसे कहा, भरत नंदन, सरस्वती देवी उनसे इस प्रकार बोली, बेटा, तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहिए। मैं सदा तुम्हें भोजन के लिए उत्तम उत्तम मछलियाँ दूंगी, तुम यहीं रहो। सरस्वती के ऐसा कहने पर सारस्वत मुनि वहीं रहकर देवताओं और पितरों को तृप्त करने लगे। वे प्रतिदिन भोजन करते और अपने प्राणों तथा वेदों की रक्षा करते। जब 12 वर्षों की अनावृष्टि प्राय बीत गई, तब महर्षि पुनः स्वाध्याय के लिए एक दूसरे से पूछने लगे। राजेंद्र, उस समय भूख से पीड़ित होकर इधर उधर दौड़ने वाले सभी महर्षि वेद भूल गए थे। कोई भी ऐसा प्रतिभाशाली नहीं था जिसे वेदों का स्मरण हो गया हो। तदंतर उनमें से कोई भी ऋषि प्रतिदिन स्वाध्याय करने वाले शुद्धात्मा मुनिवर सारस्वत के पास आने लगे। फिर वहां से जाकर उन्होंने सब महर्षियों को बताया कि देवताओं के समान अत्यंत कांतिमान एक सारस्वत मुनि हैं जो निर्जन वन में रहकर सदा स्वाध्याय करते रहते हैं। राजन, यह सुनकर वे सब महर्षि वहां गए और आकर मुनि श्रेष्ठ सारस्वत से इस प्रकार बोले, मुने, आप हम लोगों को वेद पढ़ाइए। तब सारस्वत ने उनसे कहा, आप लोग विधि पूर्वक मेरी शिष्यता ग्रहण करें। तब वहां उन मुनियों ने कहा, बेटा, तुम तो अभी बालक हो, हम तुम्हारे शिष्य कैसे ग्रहण हो सकते हैं, तुम्हारा गुरु कैसे ग्रहण कर सकते हैं। तब सारस्वत ने पुनः उन मुनियों से कहा, मेरा धर्म नष्ट न हो इसलिए मैं आप लोगों को शिष्य बनाना चाहता हूँ, क्योंकि जो अधर्म पूर्वक वेदों का प्रवचन करता है, जो अधर्म पूर्वक उन वेद मंत्रों को ग्रहण करता है, वे दोनों शीघ्र ही हीनावस्था को प्राप्त होते हैं अथवा दोनों एक दूसरे के बैरी हो जाते हैं। ना बहुत वर्षों की अवस्था होने से, ना बाल पकने से, ना धन से, ना अधिक भाई बंधु होने से कोई बड़ा होता है। ऋषियों ने हमारे लिए यही धर्म निश्चित किया है कि हमसे जो वेदों का प्रवचन कर सके वही महान है। सारस्वत की ये बात सुनकर वे मुनि उनसे विधि पूर्वक वेदों का उपदेश लेकर पुनः धर्म का अनुष्ठान करने लगे। 60,000 मुनियों ने स्वाध्याय के निमित्त ब्रह्म ऋषि सारस्वत की शिष्यता ग्रहण की। वे ब्रह्मर्षि यद्यपि बालक तो थे ही, सभी बड़े बड़े महर्षि उनकी आज्ञा के अधीन रहकर उनसे आसन के लिए एक एक मुट्ठी कुश ले जाया करते थे। श्री कृष्ण के बड़े भाई महाबली रोहिणी नंदन बलराम जी ने वहाँ भी स्नान किया और धन दान देकर प्रसन्नतापूर्वक क्रमशः सब तीर्थों में विचरते हुए उस विख्यात महातीर्थ में गए जहाँ कभी वृद्धा कुमारी कन्या निवास करती थी। अब इस कथा के बारे में हम कल चर्चा करेंगे।
आज हम कथा में यही विश्राम लेंगे, क्योंकि श्री महाभारत शल्य पर्व के अंतर्गत गदा पर्व में बलदेव जी की तीर्थ यात्रा के प्रसंग में सारस्वतोपाख्यान विषयक 91वां अध्याय भी आज यहीं पर पूर्ण होता है। तो हम शेष कथा कल करेंगे। आज के लिए हरे कृष्णा।